एक शख्स जो कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल से स्टाफ नर्स की पहले भर्ती निकलती है और भर्ती निकलने के बाद शख्स जो कि पूरे अपने निर्धारित योग्यता के अनुरूप सारे डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट भी करती है और सबमिट करने के बाद फिर तत्काल फिर कुछ दिन बाद वहां से फिर मेरिट लिस्ट के आधार पे उस शख्स का जो है चयन भी हो जाता है और चयन होने का पूरा प्रमाण जो है उस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में बड़े बड़े अक्षरों में उस शख्स का नाम भी जो है चस्पा किया जाता है और साथ ही के माध्यम से उसके मोबाइल पे बड़ा बड़ा मैसेज भी आता है कि आपका चयन हो गया है। उस खुशी में वो शख्स जो है अपने नात परिवार दोस्त यार को बाकायदा मिठाई और प्रसाद भी बांटती है, लेकिन महज फिर कुछ दिन बाद उसी शख्स के चेहरे पे निराशा छा जाती है, इस वजह से कि उसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से पुनः एक मेरिट लिस्ट जो है और भी निकाली जाती है, उस पे उस शख्स का नाम सरासर जो है हटा दिया जाता है और उस शख्स के नाम की जगह किसी और का नाम सिलेक्ट कर लिया जाता है और उस दिन से मिठाइयों और प्रसाद बांटने वाला आलम उस शख्स के द्वारा समाप्त करके उस दिन से अपने न्याय की गुहार के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास और जिला प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों के पास वो शख्स जो है न्याय की गुहार लगाते हुए शिकायत पत्र और आवेदन पत्र बांट रही है। सीधे तौर पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे एक शख्स खड़ी हुई है। आइए हम जानते हैं कि आखिर वास्तविकता क्या है। और एक चीज आपको और बता दूं, सीधे तौर पे इनके द्वारा जो है आरोप लगाया गया, हमसे बताया गया ऑफलाइन, और सीधे तौर पर अभी आपको ये स्पष्ट भी करेगी सिस्टम की कितनी बड़ी नाकामी है। हम प्रशासन से ऊपर यदि सत्ता की और शासन की बात करें तो शासन को उन बड़े बड़े अधिकारियों की पैंठ और सांठगांठ जो कि सीधे तौर पर यह बताएगी कितनी बड़ी ऐसी जो है आरोप की अभी ये बातें अभी करेंगी कि आपका सर चकरा जाए। आइए हम सीधे बात करते हैं, आखिर मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णिमा जायसवाल है। कहाँ रहती हो आप? मैं सिंहपुर की हूँ। क्या करती हो वर्तमान में? मैं टीचिंग कर रही हूँ, स्वामी विवेकानंद में टीचिंग कर रही हूँ। मेडिकल कॉलेज में क्या है कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई SNC-NP ICU की, और उसमें 30 पोस्ट थी। 30 पोस्ट में मैं मेरा लिस्ट में नाम आया 3 तारीख को, लिस्ट में नाम आया 3 अक्टूबर को। फिर 3 अक्टूबर को वैकेंसी निकाली गई। 21 तारीख तक शाम 5 बजे तक इसका आवेदन था। फिर मैंने ये वैकेंसी फिलअप की, फॉर्म फिलअप किया। फिर इसका लिस्ट निकाला गया 4/11 को नवंबर में मेरिट लिस्ट बना, जिसमें मेरा चयन हुआ। चयन होने के बाद फिर इसमें आया 6-7 को कि आप यहाँ आइए, अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए। मैंने गया 6-7 को। 6 तारीख को मैं गई, वहाँ बोला गया कि आगामी आदेश आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। आगामी आदेश ना आके जिन अभ्यर्थी का नॉट इजबल में नाम आया था उनको ये बोला गया कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स फिर से जमा करिए। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा कर दिया, उनको पहले चयन कर दिया गया। फिर ये आता है अभी 23 तारीख को शाम को 5 बजे लिस्ट निकलती है, उसमें रिवाइज लिस्ट में उनका नाम डाला गया। जिनका नॉट इजबल में नाम था डायरेक्ट मेरिट लिस्ट में करवा दिया गया और उसमें से मेरा नाम हटा दिया गया है। ऐसा हो सकता है, पर मेरे साथ ऐसा हुआ है क्योंकि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आने के कारण फिर जो नॉट इजबल में थे उनका नाम आ गया, मेरा नाम हटा दिया गया है। तो मैं डीन सर से कल मिलने गई, आदरणीय डीन सर से। उन्होंने मेरे को आश्वासन ये दिया कि जिनका परसेंटेज वेज ज़्यादा है उनको लिया गया, पर ये गलत बात है। अगर मेरा परसेंटेज ज़्यादा था, सब कुछ मेरा ज़्यादा था, तो मैं फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आया, सेकंड लिस्ट में मेरा नाम क्यों हटा दिया गया? उनको ये बोला गया कि जो नॉट इजबल में थे उनको मैं डॉक्यूमेंट्स का टाइम दिया, पर ये गलत बात है। अगर चुनाव एक बार होती है, जिनमें वो विजेता होते हैं उन्हीं का चयन होता है, दूसरा चुनाव नहीं करवाते हैं। पर हमारे साथ ये गलत किया गया। उनको डॉक्यूमेंट्स फिर से क्या किया गया, उनका डॉक्यूमेंट्स लाया गया, उनको जमा करवाया गया और उनका नाम डलवाया गया। ये बोलते हैं कि उनका परसेंट आपसे ज़्यादा है, उनका परसेंट आपसे ज़्यादा है, बट ये गलत बात है। मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। तो आदरणीय डीन सर से ये निवेदन करती हूँ कि फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम आया है, और मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करती हूँ कि फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम आया है उन्हीं को चयन किया जाए। सेकंड लिस्ट में जिनका रिवाइज लिस्ट बना है उनको चयन अभी ना किया जाए, उनका सेकंड लिस्ट कर दिया जाए। बट कब? जो अभी अभ्यर्थी अपना मूल दस्तावेज सेकंड लिस्ट में नहीं जमा करवाते हैं उनको नाम दिया जाए। फर्स्ट लिस्ट में
मैं ये चाहती हूँ आदरणीय डीन सर से कि फर्स्ट लिस्ट में ही दोबारा का चयन किया जाए और फर्स्ट लिस्ट का ही मान्य किया जाए। जो आप रिवाइज्ड लिस्ट बनाए हैं उसका मान अभी ना किया जाए। मैं आज कलेक्टर ऑफिस में आई हूँ, मैडम से मैं मिली तो मैडम मेरे को आश्वासन दी है कि हम आपके डीन सर से बात करेंगे, आज आपके प्रिंसिपल सर से ये बात हम जरूर करेंगे। आप जैसे कि सीधे तौर पर आरोप लगा रही हैं कि आपका नाम प्रथम मेरिट लिस्ट पे जो है आया था, उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की गई, उसमें से आपका नाम हटा दिया गया। मतलब सीधे तौर पर आप आरोप लगा रही हैं कि आपके साथ जो है भेदभाव किया गया। हाँ, मेरे साथ ये भेदभाव किया ही गया है। अच्छा, आपके पास क्या कोई प्रूफ या प्रमाण है जिससे आप ये साबित कर सकती हो कि आपके साथ भेदभाव हुआ है या आपका चयन हुआ था? कुछ प्रमाण है आपके पास में? है ना, डीन सर से कल मैं मिलने गई तो उन्होंने ये बोला कि वहाँ से भोपाल से संसद वगैरह ये मेरे को बोले हैं कि आप सेकंड लिस्ट बनाइए, पर ये गलत बात है। डीन सर कल ऐसे बोले, मेरे को एक वो सहानुभूति दे रहा है कि आपका मेरिट लिस्ट से आपका परसेंटेज गलत है, आपका परसेंटेज कम है, उनसे ज़्यादा है, उनसे कम है, आप उनका ज़्यादा है। ये मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं, मैं उनके पास ही लेके आपके जिस मेरिट लिस्ट में नाम आया था वो लिस्ट आप अपने पास रखी हाँ, है? मेरे पास है, दोनों आपके लिस्ट पास है। मोबाइल पे भी मैसेज आया हाँ, था? मैसेज भी आया था, फोन भी आया था, वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास फोन भी आया था यहाँ। देखिए किस तरीके से जो है सिस्टम की नाकामी कहें, लापरवाही कहें या फिर दुआभेदी या भेदभाव कहें, सीधे तौर पर आपको ये यहाँ पे शख्स जो खड़ी हुई हैं सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि इनके पास साक्ष्य और प्रमाण भी पूरी तरीके से हर एक डॉक्यूमेंट साथ रखा हुआ है। इनका चयन सबसे पहले होता है, मेरिट लिस्ट में नाम आता है, उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट जब आती है इनका नाम जो है हटा दिया जाता है। एक चीज़ आप हमें और भी बता रही थी कि डीन सर से जब आप मुलाकात की तो कुछ वो ऐसी कोई बात करे थे कि ऊपर से दबाव था, क्या बोल रहे थे, क्या हाँ, कहना चाह रही थी आप? मुझे ऑफलाइन बोल रही थी, बताइए आप सीधे तौर बोल पर रहे जो थे है। कि भोपाल से मुझे दबाव आया, संसद का दबाव आया है कि आप दोबारा लिस्ट बनवाइए, ऐसे मेरे को बोल रहे थे कल। ये किसने बोला? ये डीन सर। चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय चिकित्सा हाँ। महाविद्यालय के जो डीन सर हैं हाँ, जो। डीन सर। अच्छा, आदरणीय जो है मिलिंद सिरोलकर जी ने ये हाँ, चीज कहा ये आपसे? मिलिंद सिंह से आदरणीय मिलिंद जी ने कहा, प्रिंसिपल जी ने, उन्होंने मेरे को आश्वासन कल दे रहे थे। आप की ये समस्या का यदि निराकरण अगर होता है तो चलिए हमारी भी दुआ है कि निराकरण हो, यदि नहीं होता फिर क्या करोगी आप? ये वैकेंसी ही रद्द करवा दिया जाए, फिर वैकेंसी रद्द करवा दिया जाए, मेरा ये कहना है। अगर उठाए तो फर्स्ट लिस्ट से उठाए, सेकंड लिस्ट से ना उठाकर फर्स्ट लिस्ट उठाए। अगर नहीं उठाते हैं तो मेरा ये कहना है कि वैकेंसी रद्द करवा दिया जाए। सीधे तौर पर आप ये चीज देख रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के दरवाजे के चक्कर काटती ये शख्स जो खड़ी है, कलेक्टर मैडम को अभी इसने जो है इस शख्स ने जो है 10 मिनट पहले आवेदन दिया। कलेक्टर मैडम की तरफ से ये बेहतर आश्वासन ज़रूर दिया गया है कि हम इसकी जांच ज़रूर कराएंगे, लेकिन संबंधित विभाग के अधिष्ठाता मुखिया की बात करें, मेडिकल कॉलेज के डीन सर की यदि हम बात करें तो सीधे तौर पर इनका कहना है, जैसे कि आप अभी रूबरू होते सुन रहे थे, उनका सीधे तौर पे कहना है कि मुझे भोपाल से ऊपर से जो है यह आदेश आया और यह दबाव आया कि आप दूसरी लिस्ट तैयार करें। महज यह आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुझे कोई बोलने की कुछ भी चीज आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता, इस सहज ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल दर बदर ठोकर खा रही इस शख्स का, जिसका एक बार प्रथम मेरिट लिस्ट में चयन होता है, उसके बाद इसका नाम जो है दूसरे मेरिट लिस्ट पे सरासर बिल्कुल नकार दिया जाता, काट दिया जाता है। आखिर वास्तविकता क्या है, ये तो संबंधित विभाग के सारे अधिकारी, सत्ता के पदाधिकारी भी इस चीज को समझ सकते हैं। बहरहाल ये शख्स आपसे निवेदन कर रही है कि इस पर जो है संज्ञान लेकर के जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण करें। देखिए, मायूस और उदास होकर के इस शख्स का पूरी तरीके से कहना है, हम वरिष्ठ अधिकारियों से हम व्यक्तिगत तौर पे भी निवेदन करते हैं, यदि किसी प्रकार से कोई लीपापोती या दुआभेदी वाला आलम हुआ होगा तो हम निवेदन करते हैं कि ऐसी इन समस्याओं को संज्ञान में लेकर के इस समस्या का त्वरित निराकरण करें। बहरहाल कैमरामैन आशीष के साथ श्याम मानिकपुरी, हाल हलचल, शहडोल। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818881479 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।